अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस एंड एबिलिटी का जो एबिलिटी पोर्शन है CSS 2024 के पेपर में, तो वो उसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके लाई हूँ। तो हम देखते हैं सेक्शन बी में। जैसे कि हमें पता है कि सेक्शन ए में से हमने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि साइंस पोर्शन से होते हैं, और सेक्शन बी से नेक्स्ट टू क्वेश्चंस जो कि एबिलिटी पोर्शन होता है और जिसमें मैथ्स वगैरह भी आती है। तो क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 है हमारे पास यहाँ पर। इफ द सम ऑफ फोर नंबर इज 105, when 3 is added to a number twice of another number, 5 times of third number, and fourth number become equal to each other, what are these numbers in ascending orders? अच्छा, तो जब हम लोग देखते हैं कि चार नंबर है हमारे पास, A B C D, जो कि 105 के इक्वल है। अगर हम जो है एक में इन्होंने जैसे कि स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम 3 ऐड करते हैं एक नंबर में, तो दूसरा नंबर जो है वो डबल हो जाता है। इसी तरह से जो तीसरा नंबर है वो 5 टाइम्स हो जाता है, और ये सारे इक्वल हो जाते हैं एक चौथे नंबर के। तो हम जो है लेट्स सपोज ये जो हमारे पास चार नंबर हैं वो A B C D हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कुछ इस तरह से करेंगे कि आप लोगों के सामने जिस तरह से आया हुआ है कि A+B+C+D = 105, ये हमारे पास गिवन डेटा है। और जब हम इसमें ऐड करते हैं थ्री को, तो हमारे पास हो जाता है A+3 = 2B = 5C एंड दैट इज इक्वल टू D। ठीक है, चौथे नंबर के बराबर। बाय सिंप्लीफाइंग तो हमें हासिल क्या होता है कि A+ से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे अपने लिए, जो है इनको अलग अलग से जो है कर देंगे, ताकि हम लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो A+3 जो है इनडायरेक्टली जो है वो 2B के जिस तरह से इक्वल है, तो इसी तरह से A+3 जो है वो 5C के भी इक्वल है। और थर्ड नंबर पे A+3 जो है वो हमारे पास D के भी इक्वल है। तो ये वाली जो थर्ड नंबर इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। और फ्रॉम द अबाउ इक्वेशन, जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन है उसमें जब उसको हम जब देखते हैं A = 2B - 3, ठीक है। तो इसके अलावा जो है नीचे जो है फिर हम अगर माइनस में लेकर आते हैं A = 5C - 3 एंड D - 3। इन वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2B - 3। ठीक है, जब हम इनको कलेक्ट करते हैं, बी वालों को हमने अलहदा रखना है, सी और फिर डी को। तो सबसे पहले हम बी को रखेंगे 2B, तो प्लस बी ब्रैकेट के बाहर जो प्लस बी है वो यहाँ लगा देंगे। उसके बाद जो है हम सी 5C को लगाएंगे, फिर हम प्लस डी को लगाएंगे। इसके बाद 105 जो है वो जब -3 उस तरफ जाकर +3 हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ये यहाँ पर 117 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि A+3 = 5C - 3, जो कि इक्वल है A = 5C - 6 के क्यूब के। जब 3 जो है उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास A की जो वैल्यू है वो 5C - 6 बनेगी। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, देन वी हैव 5B + 3B प्लस 5C - 6 = 117। और फिर जब हम इनको माइनस प्लस से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है 3B + 10C = 123 आंसर बनेगा। अच्छा, तो इसी तरह से जब हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6 का। फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन जंबल स्पेलिंग्स। तो यहाँ पर जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने करेक्ट करके लिखना था। जो फर्स्ट वन है UCTREUTRS, तो ये जो है एक्चुअल वर्ड जो था वो स्ट्रक्चर था। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास LOVONAC, जब हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो ये वर्ड जो है वोल्केनो बनेगा। थर्ड है हमारे पास कैटास्ट्रोफिक। इसी तरह से फोर्थ वन हमारे पास ह्यूमैनिटी बनता है, YNTIAUMH।
ठीक है, जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये ह्यूमैनिटी बनता है। इस तरह से फिफ्थ वन जो वर्ड है उसको अरेंज करने से हमारे पास नॉर्थर्न बनता है। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज बिलो। अच्छा जी, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये सॉल्व भी किए हैं। मैं आपको सॉल्व जो है वो भी दिखा दूंगी, वो इसी वीडियो में ही मौजूद है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पेपर से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाना है, बताना है इन दो क्वेश्चंस को, तो इस वजह से यहीं से ही मैं बता देती हूँ। अच्छा, तो सी पार्ट का जैसे कि वन क्वेश्चन है 121 11 81 9-7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? तो मिसिंग वर्ड्स जो है असल में हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या किस तरीके के जरिए जो है ये सीरीज जो है वो चल रही है। या तो प्लस होगा कोई नंबर, या मल्टीप्लाई होगा, या कुछ माइनस हुआ होगा। तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर स्क्वेयर हुआ पड़ा है। अगर हम 7 का इस तरफ से चलते हैं, छोटा वर्ड जैसे कि 7 है, 7 का जब हम स्क्वेयर लेते हैं तो 7 7 ज़र 49 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ जो करेक्ट वर्ड है वो 49 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 150 25-6.25। अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, तो 100 और 50 जो है, ठीक है, इसमें जो है 50 का इनका हाफ है। 50 का हाफ, सॉरी, 100 का हाफ जो है वो 50 होता है, 1/2। फिर 50 का हाफ जो है वो 25 होता है। इसी तरह से हाफ जब हम करते हैं, 25 का हाफ करेंगे तो 12.5 आएगा हमारे पास। और फिर जब हम 12.5 का हाफ करते हैं तो सॉरी 6.25 जो है वो हमारे पास आता है, अगर हम उसका हाफ लेते हैं तो। इसी तरह अब यहाँ का करेक्ट आंसर जो है हाफ को अगर हम इस अप्लाई करें इस रूल को, तो 12.5 आता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास 4 1 है 2 5 12 24 48 तो इसमें जो है यहाँ पर मल्टी 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4 +1 5, ठीक है। इस तरह से 5 2 ज़र 10 +2 12। इस तरह जब हम मल्टीप्लाई 2 से करते रहेंगे और ऊपर से देखेंगे कि मजीद जो है कौन सा नंबर जो है ऐड हो रहा है, 1 2 3 एक सीरीज से होगा, या फिर पीछे की तरफ होगा 2 1 0 0, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट वन, लास्ट वन जो है वो 96 बनेगा। इसी तरह से फिफ्थ है हमारे पास 44 22 66 33 132। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लीकेशन हुई पड़ी है और हमारे पास आंसर जो है वो यहाँ पर 66 आएगा। फोर पार्ट है हमारे पास। इफ द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज 15 एंड सम ऑफ टेंथ एंड द यूनिट डिजिट इज 12, द five difference of unit the difference of unit digit from 10th digit is equal to what is the three digit number? तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर हम थ्री डिजिट नंबर जो है हमारे पास वो 15 है, ठीक है। और सम ऑफ टेंथ, अगर 10 को जो है, 10वें को जो है उस जमा, सॉरी, सम ऑफ टेंथ एंड यूनिट डिजिट इज 12, अगर जो उनका सम 10 का सम जो है वो और यूनिट डिजिट जो है वो 12 हो, तो फिर इनका जो यूनिट डिजिट का 10th डिजिट से इनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है। पहले तो हम इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके बयान करते लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये बताना है कि थ्री डिजिट नंबर जो है वो कौन सा है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास गिवन डेटा। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज 15, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा a + b + c, ठीक है। इस तरह a + b + c इज इक्वल टू 15। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या होगा कि क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया था कि टेंथ को और जो 12 डिजिट है
बी यानी कि दो जो यूनिट डिजिट है 10th और यूनिट डिजिट है वो इक्वल है 12 के, ठीक है, यानी बी प्लस सी जो है वो इज इक्वल टू 12। अब जो है हमारे पास जो यूनिट डिजिट है, अगर हम उसमें से 10th को माइनस करते हैं तो वो 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। ये अब तीन इक्वेशंस जो है ये हमने क्वेश्चन से सिंप्लीफाई करके इनको तीन इक्वेशंस में बना दिया। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो है हमने तीन डिजिट नंबर जो है ये जो यही वाले नंबर्स इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम बी की वैल्यू लाएंगे। बी इज इक्वल टू 12 माइनस सी हो जाएगा, इस तरफ सी जब चला जाएगा इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सी माइनस 12 माइनस सी इज इक्वल टू 2c-12। ये 2c हो जाएगा -12 प्लस सी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा, सी जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी जो कि 2 के इक्वल होगी। फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 2c इज इक्वल टू 14, सी इज इक्वल टू 7। इसी तरह हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 7। फिर हम इसी सी की वैल्यू को पुट करेंगे बी प्लस सी में जो कि 12 के इक्वल है। पुट करने के बाद हम इस तरफ जाने से ये माइनस होगा और बी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। अब इन दो वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास ए की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। इससे ये जाहिर होता है ये थ्री डिजिट नंबर जो है वो 3, 5 और 7 है, ए बी सी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में एक्सप्लेन सॉरी ये चीज बयान की गई है कि अ मैन ट्रेवल्स ओवर द पाथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग बेस एंड हाइपोटेन्यूज 4 and 5 किलोमीटर्स। एक आदमी जो है वो एक ट्राइंगल की उसमें राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में इस पाथ में जो है वो ट्रेवल करता है और जिसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है और उसकी जो बेस है वो 4 है। आफ्टर कंप्लीट राउंड द कंटिन्यूस इन द सेम डायरेक्शन फॉर 6 किलोमीटर एंड द टर्न्स 90 डिग्री एंड कंटिन्यूस फॉर अनदर 8 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर में तय करने के बाद 90 डिग्री में वो टर्न करके दोबारा 8 किलोमीटर जो है वो सफर करता है। तो अब जो है हमने टोटल इसका जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट S1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू पाई इंटू 5, ठीक है। ये हम इसमें फार्मूला लगाकर इसमें हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस 15.7 आएगा। इस तरह S2 का भी वैल्यूज पुट करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसी इक्वेशन में, स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन में, तो 6.93 आ जाएगा किलोमीटर। बाय सम अप द टोटल डिस्टेंस, इस टोटल डिस्टेंस को हमने सम अप करने के बाद हमारे पास जो सेकंड जर्नी आएगा वो आ जाएगी 6 + 8 + 6.93। इनको प्लस करने से 20.93 किलोमीटर, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो क्या है, फाइनली हमारे पास 36.64 किलोमीटर। अब जो है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन से जो डिस्टेंस था वो हमने ऊपर मेंशन कर दिया था, जो फाइंड आउट किया था हमने 6.93 था, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 36.64 है जब हम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। तो इसको हमने इसको कैसे किस तरह से निकालना है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस करके तो हमारे पास जो है फाइनल आ जाएगा 6.93 किलोमीटर।
क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है हमारे पास। हसन, अली, अकबर, नासिर एंड शबाज आर क्लासमेट्स हैविंग डिफरेंट पॉकेट मनीज. Hassan's pocket money is 1/3 as much as of Ali, and Ali has 5 times as much of Akbar. Akbar has thrice as much as Nasir, and Shabazz gets equal to Nasir and that of Ali. If they get rupees 8,000, then find the pocket money of each. सही है। तो इसको जो है हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सबको सेपरेट कर देंगे क्वेश्चन के मुताबिक। जिस तरह से अरेंज करेंगे कि उन्होंने क्या बताया कि हसन की जो पॉकेट मनी है वो अली से 1/3 है, ठीक है, तो हम 1/3 ए लगा देंगे। अच्छा, तो फिर अली की जो है वो 5 टाइम्स है नेक्स्ट बंदा जो है उसके, ठीक है। इसी तरह से उसकी थर्ड टाइम जो है वो नासिर की है, और नासिर की जो है वो अली के बराबर है, सही है। तो ये सारा हम इन सबको ऐसे ही इक्वल टू का निशान लगा के सेपरेट कर देंगे। और इन सब की जब टोटल उन्होंने बताई है तो वो 8,000 होती है। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इस वैल्यू को जब हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके इससे हमारे पास ये होगा, आंसर आएगा कि हसन की जो पॉकेट मनी है वो 1,000 है, अली की 5,000 है, अकबर की 1,500 है, नासिर की 500 और शबाज की जो है उसकी भी 500 है। तो ये आ गई सबकी अलहदा से पॉकेट मनी। तो इसके अलावा अब इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट वन है हमारे पास। What will be the surface area and volume of a sphere if it has a radius of 7 meter? तो हमें जो है स्फीयर का फार्मूला, सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो हमें पता है 4πr²। तो इसमें जो है हम उसमें स्फीयर का जो है मतलब रेडियस जो होता है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। गिवन वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास, ये तो बहुत आसान था, इसके बाद हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अब तक के लिए ये इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाऊंगी। अल्लाह हाफिज।